जी, योगेश मस्कर और प्रकाश पाटिल इस जो हनुमान मसोबा 11 नारपोली के फ्रेंचाइजी है, लेकिन उनके रणबांकुरे किस तरह से लड़ते हैं। मस्कर और पाटिल के लिए तो नारपोली के रणबांकुरे लड़े, जिन्होंने अच्छा टोटल बनाया। 76 जीत के लिए 77 रनों की ज़रूरत है। क्रिकेट में यह कहा जाता है 77 रन 5 ओवर मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिकेट। क्रिकेट में कोई भी चीज़ मुश्किल ज़रूर होती है, नामुमकिन नहीं होती, और नामुमकिन को मुमकिन बनाना आपको आना चाहिए। राइट आर्म राउंड द विकेट, इस गेंद को किया था दिनेश पाटिल ने, और एक स्ट्राइकर एंड पर देवेंद्र पाटिल थे जिन्होंने सिंगल को निकाला। 77 रनों का पीछा करना है। अब नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज ऋषि हाथ मोड़े। स्ट्राइकर एंड पर कुछ भी हो सकता है इस ग्राउंड के ऊपर। बैटिंग पैराडाइज चिंतामण वैती साहब ने जो विकेट बनाई है, 40 गांव प्रीमियर लीग को मद्देनजर रखते हुए नहीं, बल्कि पूरा क्रिकेट सीजन इस विकेट पर टूर्नामेंट हो सकती है, इस तरह की विकेट बनाई है मजबूत। ये व्हाइट बॉल, पालकर साहब का इशारा देखिए, झटके लगते हैं उन्हें हमेशा। फ्लेक्सिबल बॉडी है, झटके लगते हैं गेंदबाज जब खराब गेंद करता है, क्योंकि हर एक को उम्मीद रहती है कि अच्छा प्रदर्शन हो, क्रिकेट अच्छा हो, एक मैच जो देखने लायक हो। आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर। दिनेश पाटिल के 2 ओवर, ये 77 रन जो बनाने हैं ना, दिनेश पाटिल जितना अच्छा करेंगे अपने 2 ओवर में, उतना ज़्यादा दबाव बढ़ेगा शिवार्थ 11 डीपी फाइटर्स को। डीपी फाइटर्स के ऊपर उतना ही ज़्यादा दबाव बढ़ेगा। अब देखना ये होगा, उनकी 12 गेंदें स्पेल में से, और यह क्लीन बॉल प्लेड ऑन, पहला बल्ला, और बाद गेंद जैसे ही पहले बल्ले पर लगी, बाद में गई स्टंप पर। डीजे दैवात। आणि स्पर्धा यशस्वी झाल्यानंतर मला असं प्रामाणिकपणे वाटतंय की 24 तालुका हाफ टीम कदाचित आई एकविरीच्या दर्शनाला जाऊ शकते पुढच्या महिन्यात, नवीन वर्षामध्ये, ज्यावेळी हां, फक्त आम्ही नसलो तरी चालेल, पण आमचं प्रेम तुमच्याबरोबर सदैव असेल। चलिए, गाड़ी कौन सी जो परेशान कर रही है? चलिए देखिए, बल्लेबाजों को परेशान कर रहा है शायद, लेकिन अच्छी गेंदबाजी हो रही है। गेंदबाज दिनेश पाटिल की, एक युवा ऑलराउंडर नारपोली टीम को राइगड टेनिस के विश्व में अपोजिशंस के बराबर खड़ा कर देने वाला यह ऑलराउंडर मिला है। जो हनुमान मसोबा 11 नारपोली का पलड़ा फिलहाल तो भारी है। दूसरे सत्र के इन 3 गेंदें जो हुई है, एक बॉल वाइड थी। निश्चित तौर पर रायगढ़ टीम के स्क्वाड का हिस्सा बनने की ताकत रखते हैं यह, क्योंकि ऑलराउंडर है। आरपीएल में हमने देखा 1 विकेट के अंतर से महज इनकी बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट की बाइक चली गई। विश्वजीत ठाकुर अगर रिवर्स अटेम्प्ट ना करते तो शायद इनके लिए ये मौका बनता अनुराग माली के खिलाफ, लेकिन उनको भी आसमान दिखाना जरूरी था, क्योंकि 77 रन यूं ही नहीं पूरे होते। 77 रनों को पूरा करने के लिए चाहे सामने कौन सा भी गेंदबाज हो, बगैर डरे बेखौफ खेलना होगा, क्योंकि इस खेल में डरना मना है। डर के आगे है जीत, और ये छक्का दागा प्रणल पाटिल डेरावली मिड विकेट बाउंड्री के बाहर।
और इस छक्के को लगाया प्रणल पाटिल ने। छक्का जरूरी था क्योंकि 77 रन यूं ही नहीं पूरे होते, दिनेश पाटिल के ऊपर आक्रमण करना जरूरी था। फिर से एक बार वही आक्रमण करने की सोची, लेकिन गेंद में तेजी ज्यादा थी। 100 ओवर की अब आखिरी गेंद करेंगे दिनेश पाटिल। मैंडेटरी पावर प्ले का ये पहला ओवर जहां पर अब तक रन आ चुके हैं, 9 विकेट खोया है, एक शिवार्थ 11 डीपी फाइटर्स डेरवली ने। और इस ओवर की हुई समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन, मैं तो कहूंगा छक्का खाने के बाद ये अच्छा ओवर है। एक वाइट बॉल भी आई थी। 7 गेंदों वाला ये ओवर था जहां पर 9 रन आए, विकेट निकाला। 77 रनों का पीछा करना है, अभी भी 68 रनों की जरूरत है बची हुई 24 गेंदों में। 17 की औसत, 17 की औसत से इन 68 रनों को बनाना है। देखिए सुदर्शन पाटिल का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा ज़रूर है स्कोर बोर्ड के ऊपर, लेकिन स्ट्रगल भी काफ़ी है इनके जीवन में। हाल ही में जो ट्रॉम्बे कोड़ीवाड़ा में नाइट मैच चल रही थी, उस नाइट मैच में स्कोरिंग करने के बाद वो वासांबे प्रीमियर लीग और फिर यहाँ पर भी वो मेरे साथ जुड़े थे। तो ये जो सुदर्शन का प्रदर्शन है, वहाँ पे स्ट्रगल भी है। यूं ही नहीं इंसान का नाम होता। काम करते रहिए, काम करते रहिए पूरी ईमानदारी और लगन के साथ। उसी तरह बल्लेबाजों ने अगर अपने बल्लेबाजी का फर्ज निभाया, एक क्लास 1 बल्लेबाजी दिखाई, तो यकीनन ये 77 रन पूरे हो सकते हैं, भले ही 17 की औसत ही क्यों ना हो। गेंदबाज प्रसाद पाटिल दहिवली का ये खिलाड़ी, देखिए अब मस्कर और पाटिल जो इस टीम के फ्रेंचाइजी है, उनके लिए किस तरह से लड़ेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ जो फ्रेंचाइजी है शिवार्थ डीबी फाइटर के जो मालिक है श्रीकांत पाटिल, उनके लिए किस तरह से लड़ेंगे। और इस तरह अगर लड़ते हैं तो मजा आएगा। नंबर आया पैरेलल 6, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। देखिए नरेंद्र मस्कर अपना एक्सपीरियंस दर्शाते हुए, और ये ज़रूरी भी है कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी क्या कर सकता है। हमने देखा जो डू एंड डाई वाला मैच था कोलखे टीम का, वहाँ पर हमने देखा गणेश तड़वी टीम से जुड़े थे। 1477 जिन्होंने विकेट निकाले अपने जीवन में टेनिस बॉल क्रिकेट करियर में। लेकिन यह सीधा गेंद जाएगी मिड ऑफ को चीरती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ऋषि हाथ मोड़े जो गेंदबाजों का हाथ काटना जानते हैं, गिरवले के ये बल्लेबाज रुके रहना होगा इन्हें। अगर देवेंद्र पाटिल के आउट होने के बाद ये अगर रुकते हैं तो मजा आएगा। अगला मैच हम देखेंगे सिद्धि विनायक राजनंदिनी चिखले, जिस टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और दूसरी तरफ खेलेगी टीम धनुश्री एंटरप्राइजेस कसरगंज। लेकिन यह देखिए ऋषि हाथ मोड़े, 3 गेंदों में अब तक 16 रन इन्होंने हासिल किया है। 17 की औसत से 68 रन जरूर बनाने हैं 24 गेंदों में। लेकिन इसी तरह अगर ऋषि खेलते रहे तो मैच में मजा बरकरार रहेगा, मैच में फाइट तगड़ी होगी। और इस तगड़ी फाइट को ही देखना पसंद करते हैं यहां पर आने वाले दर्शक, और 24 लाइव इवेंट के जरिए जो अपने घर बैठे इस मैच को देख रहे हैं, वो भी सभी दर्शक। डीजे इसी तरह अगर ये कंटिन्यू करते रहे, आक्रामक विस्फोटक पारी खेलते रहे, तो कोई भी टारगेट क्रिकेट में इम्पॉसिबल नहीं होता, सेफ नहीं होता। 434 जब बने थे तो किसी ने ये नहीं सोचा था 3.5 घंटे में ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतवर गेंदबाजी के सामने टूट सकता है। लेकिन वो तोड़ा साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों ने। हर्षल गिब्स की नायाब पारी 175 रनों की, और मार्क बाउचर जिन्होंने मध्य क्रम में आकर 50 बनाए। लेकिन यह बढ़िया स्ट्रोक खेला।
देखिए हमारे तड़ा के कमेंटेटर लक्ष्मण लासे इस वक्त 40 गांव प्रीमियर लीग को शुभकामनाएं देते हुए 40 गांव प्रीमियर लीग को शुभकामनाएं उन्होंने दी है वीडियो कॉल के जरिए। लेकिन यह बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। यहां से अगर टेम्पो बढ़ाया जाए, 17 से ज़्यादा यहां पर अगर रन हासिल किए जाए तो एक टेम्पो ज़रूर बनेगा कि अगले ओवर की औसत कम होगी, रिक्वायर्ड रन रेट कम होगी और अगले ओवर में अगर दिनेश पाटिल आते हैं तो उनके सामने संभल कर खेलने का मौका मिलेगा। तो ये रणनीतियां होती है क्रिकेट की। क्रिकेट में कई पैंतरे होते हैं। हर्षद मड़वी साहब है यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। थोड़ा देरी जरूर उन्हें हुई, लेकिन नवी मुंबई से आना, ट्रैवल करना, ये हम बात समझते हैं। और ये कैच लिया गया, आउट होने वाले खिलाड़ी थे प्रणल पाटिल। लेकिन देखिए ऋषि हाथ मोड़े जब तक क्रीज पर मौजूद है ना, मैं तो कहूंगा शिवार्थ 11 डीवी फाइटर को जीत का सपना देखना जरूरी है। जिस हर्षद मडवी या नावाचा नवी मुंबई विभाग प्रमुख मान हिलाला हो मानाचा, समलोचकांच्या सुशियांचा सदस्य हा रायगडचा, समलोचकांच्या सुशियांचा सदस्य हा रायगडचा। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। कई कमेंटेटर्स के ऊपर गाने आ चुके हैं, रोशन पाटिल हो, हमारे हर्षद मडवी हो, लेकिन जो क्रिकेट के ऊपर पहला गाना आया था ना, वही हमारा पहला और आखिरी नाम था। विश्वजीत ठाकुर के ऊपर जो गाना आया था। लेकिन फिलहाल टीम का टोटल 30 रन। अजय भगत इस टीम के कप्तान, लेकिन ऋषि हाथ मोड़े को पूरा 5 ओवर खेलना जरूरी है। और दिनेश पाटिल जानते हैं कि इनका विकेट अगर निकाला जाए तो ये मैच की आधी लड़ाई उनकी झोली में आ सकती है जीत की। 40+ खिलाड़ी ने इस कैच को लिया, दीपक मस्कर ने। 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 47 की अभी भी दूरी तय करनी है, गेंदें बची है 18 गेंदें 47 रन। सामने है ऋषि, गेंदबाजी करेंगे राइट अप राउंड द विकेट। राइजिंग स्टार दिनेश पाटिल, नारपोली का आन बान शान क्रिकेट का। लेकिन ये ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। सैंडी बालकर सर का बैट बॉल का इशारा। 18 गेंदें, अब 46 रनों की जरूरत। कई अच्छे स्कोरर हमने रायगढ़ में देखे। सुदर्शन का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। उमेश बोहिर सर, कांचन पालकर, सोमनाथ पाटिल। इस गेंद को निकाला कवर्स में, 1 रन तो जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा दूसरा, लेकिन और ये देखिए टेनिस बॉल के अनियन बाउंस की वजह से ये दूसरा रन मिला और इस दूसरे रन के कारण टीम का टोटल बढ़ता हुआ 33 रन। 17 गेंदें 44 रनों की जरूरत इस ओवर की। अब तक 1 गेंद समाप्त हो चुकी है, 5 गेंदें शेष। ऋषि हाथ मोड़े इस मैच के हीरो बन सकते हैं, इस 40 गांव के हीरो बन सकते हैं अगर अनहोनी को होनी में तब्दील किया तो। ताकत है उनमें, क्षमता है। लेकिन वही दूसरी तरफ दिनेश पाटिल भी जानते हैं इस संकट को हटाना होगा। और ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना। नो मैच लैंड एरिया में गेंद गिरी। क्या दूसरा रन मिलेगा या रन आउट का मौका, लेकिन दूसरा रन मिलता हुआ। 3 खिलाड़ी बैकअप के लिए 12th मैच में मजा ले रहे हैं टीम नारपोली के फील्डिंग का। मजा ले रहे हम भी, क्योंकि 3 खिलाड़ी बैकअप में आ रहे थे। टोटल 35। दिनेश पाटिल पूरा जज्बा झोंक रहे हैं अपनी गेंदबाजी में। वो जानते हैं ऋषि का विकेट उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है इस समय। कैच लेना चाहिए था मेरे ख्याल से। सोलह गेंदें 42 रनों की जरूरत। यॉर्कर लेन गेंद को खोद के निकाला, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई धनंजय की। कसलखंड का ये खिलाड़ी, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई। उन्होंने अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। लेकिन इसी तरह मेक मनी मतलब सेव मनी मतलब मेक मनी, यानी कि जितना पैसा बचाया जाए उतना आप पैसा बनाते हो। उसी तरह
जितने रन यहाँ पर अब बचाएंगे उतना ज़्यादा अपोजिशंस के लिए परेशानी होगी उस बचे हुए रनों की वजह से, बचाए हुए रनों की वजह से। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 37 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर 14 गेंदे, 40 रनों की जरूरत। देखिए 2 ओवर में भी यहां पर 40 रन बन सकते हैं, ऐसा नहीं है बन नहीं सकते, बैटिंग विकेट ही है। लेकिन दिनेश पाटिल पूरा एफर्ट दे रहा है, 100% से भी ज्यादा का एफर्ट इस वक्त दे रहे हैं जय हनुमान मसोबा 11 नारपोली के लिए। आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर डाला, खोद के निकाला ऋषि हाथमोड़े ने इस गेंद को। 13 गेंदें, अब 39 रनों की जरूरत। छक्का तो जरूर चाहिए इस ओवर में, लेकिन दोनों बल्लेबाज ये जानते हैं कि यहां पर अब विकेट भी नहीं खोना, मारना भी है, रन क्योंकि ज्यादा चाहिए। दुविधा में है दिनेश पाटिल, अपने पूरा एफर्ट दे रहे हैं, 100% से भी ज्यादा। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी गेंदबाजी में हो रहा है। गेंद हवा में है, कैच होने की संभावना, और जैसे ही छक्का लगाने की कोशिश की अजय भगत, बैक टू द पेवेलियन। हमारे सुदर्शन को कोई भी टेंशन नहीं है, एक ब्रेकअप हो जाए तो 10 पैचअप उनके लिए हाजिर रहते हैं। देखना है आने वाले 2 ओवर ऋषि हाथमोड़े के बल्लेबाजी का जलवा क्या चलेगा, क्योंकि ये 6 गेंदें उन्हें खेलने का मौका मिलेगी, क्योंकि वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। आखिरी गेंद पर पिछले ओवर के जब विकेट गिरा था। सुपर 12 एक एक मैच खेल के आरपीएल की तरह एक एक टीम घर जाएगी, सुपर 16 की तरह। आरपीएल में सुपर 16 था, यहां पर सुपर 12 है। चैंबो के लिए शुभकामनाएं आ चुकी है उनकी फैमिली की तरफ से, मैं उन शुभकामनाओं का स्वीकार करता हूं। काफी अच्छी स्कोरिंग हो रही है उनकी, डिजिटल स्कोरिंग, कंप्यूटराइज तेज दिमाग जो चल रहा है। लेकिन मैच है कांटे की टक्कर। ये ओवर अगर 3-4 रन वाला आता है तो नारपोली पूरी तरह से हावी, लेकिन इस ओवर में अगर 18 और 20 के करीब रन आते हैं तो मैच में बनी रहेगी शिवार्थ डीबी फाइटर। एक गेंद में 2 रन चाहिए थे और वहां पर राहुल भोईर वादाड़, इन्होंने इन रनों को बचाया था। देखिए 88 रनों का पीछा करना था, अपोजिशन ने लगभग पीछा भी किया था। संजय भोईर के सपूत ने घरेलू मैदान पर वो क्रूशियल मैच जीता था टीम नारपोली के लिए। 2 गेंदें 2 छक्के भी आए थे उनके खिलाफ, लेकिन टेंशन को हटा के गेंदबाजी की थी। देखिए इतना होशियार 12th मैन चाहिए जो मैच दर मैच बता रहा है कि हमारे खिलाड़ियों ने क्या किया। ऋषि ने इस गेंद को जरूर खेला, 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा? दूसरा रन आउट का खतरा, लेकिन दूसरा रन पूरा करते हुए ऋषि हाथमोड़े आज नहीं मानेंगे। वो जानते हैं शिवार्थ डीबी फाइटर को अगर सुपर 6 में पहुंचाना है तो मुझे 100% से भी ज्यादा देना होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना होगा। एक एक्सलेंट इनिंग, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, अद्भुत, इस मेरी टीम के लिए मुझे कुछ कर दिखाना होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ गेंदबाज की भी ये कोशिश है कि मैं इस विकेट को निकालूं ताकि रास्ता आसान हो टीम जय हनुमान मसोबा 11 नारपोली का। 11 गेंदें और 37 रनों की जरूरत। अगला मैच होगा सिद्धिविनायक, श्री सिद्धिविनायक राजनंदनी चिखले और धनश्री एंटरप्राइजेस का सरखंड। राजनंदनी चिखले ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। थोड़ी देरी की
लेकिन अंपायर ने कहा भाई ये रन पूरे हो चुके हैं, 2 रनों की वजह से टोटल 42 रन। लेकिन शुरुआती 2 गेंदों में 4 रन आ चुके हैं। देखिए चौवा छक्का नहीं आ रहा है तो पहले को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि अंतिम ओवर में ज्यादा प्रेशर ना रहे। 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अभी भी 10 गेंदें और 35 रनों की जरूरत। 10 गेंदों में कम से कम 4 छक्के तो लगाने ही होंगे। हाँ, सुदर्शन कह रहे हैं कि भाई आज हम स्मार्ट दिख रहे हैं, क्योंकि सुदर्शन की पर्सनालिटी इतनी अच्छी है। उनके सामने टिके रहने के लिए हमें भी कुछ पर्सनालिटी में चेंज लाना जरूरी था। और यह आया ऋषि, हाथ मोड़े के बल्ले से लंबा 6, 4 और 6 इस ओवर में अब तक आ चुके हैं। 3 गेंदों में 10 रन, 9 गेंदें, अब 29 रनों की जरूरत। क्या बल्लेबाजी हो रही है गिरवले के इस बल्लेबाज ऋषि हाथ मोड़े की, काबिल तारीफ। देखिए 2-2 रन जो दौड़े उस वजह से फायदा तो जरूर मिला है। नरेंद्र भास्कर अपना एक्सपीरियंस बॉलर के साथ शेयर करते हुए, क्योंकि मुझे आज भी याद है जो सुप्रीमो ट्रॉफी जो आ रही है 22, 23, 24 जनवरी रायगढ़ की सुप्रीमो, वहां पर ये नरेंद्र भास्कर शायद उस टीम में होंगे भी। रॉयल कलंबोली को 36 में 26 बनाने थे, वो स्थानीय गेंदबाजों ने बनाने का मौका नहीं दिया था। बहुत पहले, ये बहुत कई सालों वाला रिकॉर्ड है। लेकिन प्रकाश पाटिल यांची I-20 ना, I-20 जरा खेळाडूंना त्रास देते हैं नारपोली। चलिए नई गेंद दीजिए, नई गेंद चॉइस किया हुआ है ना आपने। नहीं, 40 गांव में देखिए, एक गांव की 11 की टीम तो हो ही नहीं सकती। लीग का फॉर्मेट ही यही होता है, सब कुछ मिलकर खेलो। देखिए शिवार्थ टीवी फाइटर के कुछ खिलाड़ी भी गए और वॉलंटियर्स भी गए गेंद को ढूंढने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है मैच बॉल जो है ना वो अगर अंदर आती है तो बहुत कुछ होगा इन 77 रनों के लिए। लेकिन नरेंद्र भास्कर अब विकेट के पीछे आ चुके हैं। वो जो एक्सपीरियंस है, 13 गेंदों में 38 रनों की शानदार पारी इस वक्त अभिजीत ऋषि हाथ मोड़े, एक जज्बा, एक जुनून और एक जोश। 40 गांव प्रीमियर लीग में जो आज उनके लिए हीरो बनने का जो मौका है उसका फायदा उठा रहे हैं। और ये लटक गए। आखिरकार संजय भोईर के सपूत ने विकेट निकाला था, लेकिन ये छोड़ा कैच। ये क्या हुआ? देखिए आज के दिन जितने भी खिलाड़ियों के कैचेस छोड़े हैं उन्होंने इतिहास रचा है। कल्पेश मस्कर, इन्होंने इस कैच को छोड़ा। ऋषि हाथ मोड़े पहुंच चुके हैं 40 के योगदान पर 14 गेंदों में। वहीं दूसरी तरफ 50 पूरे हो चुके हैं। 27 रनों की जरूरत है आने वाली। 8 गेंदें 27, कम से कम एक छक्का आना चाहिए ताकि 20 के करीब रन आखिर ओवर में बचे रहे। और यह बहुत ही बढ़िया खेला है, 1 रन तो जरूर मिलेगा बैक टू द बॉलर। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। अब देखना यह टोटल 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 26 7 गेंदों में इस बल्लेबाज को 6 लगाना होगा। वही नरेंद्र भास्कर कह रहे हैं भाई ये छक्का बचाइए आप बॉलर, क्योंकि बाद में रहेंगे 26 जो आसान नहीं होंगे 6 गेंदों में। नरेंद्र भास्कर अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंक रहे हैं इस मैच में। वो जानते हैं कि अनुभव जीवन का सबसे बड़ा अध्यापक होता है। और ये अच्छी गेंद, निर्णायक गेंद में कहूंगा कि आज संजय भोईर के सपूत राहुल भोईर ने, क्योंकि यहां पर 6 आता तो 6-20 का समीकरण रहता, लेकिन और वो समीकरण 3 छक्कों वाला रहता। यहां पर 6-26 का समीकरण मतलब एक ओवर में कम से कम 4 छक्के। क्या ऋषि वो कारनामा करेंगे? किस बॉलर का इस्तेमाल करेंगे दिनेश पाटिल सुपर 6 का दरवाजा खोलने के लिए?
जुझारू पारी 41 रनों की। कई लोगों में अब दांव लग गए होंगे, जीतेगा ऋषि या फिर जीतेगा नारपोली का आने वाला गेंदबाज। दर्शकों में चर्चाएं चल रही है। देखिए, जिन्होंने ऋषि का कैच छोड़ा वही अब गेंदबाजी की बागडोर में है, तो उन्हें उस छोड़े हुए कैच का अगर कर्ज चुकाना है तो ऋषि हाथमोड़े को मारना, गेंद को मारने का मौका नहीं देना है, बाउंड्री पार करने का मौका देना नहीं है। 26 6 गेंदे। ऋषि हाथमोड़े क्या इस कारनामे को अंजाम देंगे? क्या 40 गांव में गिरवले क्रिकेट किस तरह से श्रेष्ठ है यह बताने वाली बल्लेबाजी। क्या वो करेंगे? फुल टॉस थी, 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? और यहां पर खिलाड़ी होते हुए रन आउट। डीजे क्या है ये? बीमर। हाँ, बैटिंग रिव्यू है ये, थर्ड अंपायर आई है। और देखिए, नरेंद्र मस्कर ने भी अपने बॉलर से कहा भाई फुल टॉस मत डालो, एक बार बचे हो आप छक्का खाने से। अगर ये नो बॉल नहीं है तो 5 गेंदे 25 की दूरी, और अगर नो बॉल है तो 6 गेंदे। दोबारा चेक कीजिए। इट्स अ फेयर डिलीवरी, फेयर डिलीवरी है ये। 5 गेंदे अब 25 की दूरी। देखिए, जो राहुल ने आखिरी गेंद की थी ना, वहां पर अगर 6 आता तो और ज्यादा मजा आता। इस ओवर में पहली गेंद के ऊपर सिंगल आने के कारण दबाव अब जो है शिवार्थ 11 टीवी फाइटर। ऋषि हाथमोड़े थोड़ा सा थके भी हैं क्योंकि 1 मैन आर्मी, 16 गेंदे 42। नए बल्लेबाज रंजीत पवार, और ये अच्छी गेंद डाली गई थी, मिड ऑफ के ऊपर से खेला। और यहां पर देखिए, मैंने कहा था कि 4 छक्के लगाने जरूरी है अब 4 गेंदों में, क्योंकि 23 रनों की दूरी है, दूरी बनानी है। 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, लगातार 4 छक्के। जैसे जैसे गेंद पर छक्का आएगा वैसा वैसा क्रिकेट आगे रहेगा, वरना जिस गेंद को मिस करेंगे ऋषि, मुकाबला पूरी तरह से जकड़ में आएगा। जय हनुमान मसोबा 11 नारपोली। यह व्हाइट बॉल की गई, 4 गेंदे अब 22 रनों की जरूरत। ऋषि हाथमोड़े 1 मैन आर्मी, 44 रनों की बारी। भले ही मैच टीम कौन सी भी जीते, लेकिन ऋषि का संघर्ष इस मैच में याद रखा जाएगा, चाहे जीते नारपोली, चाहे जीते डीबी फाइटर डेरवली। यह अंपायर का नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा यहां पर हुआ है। यह अब रिव्यू किसने लिया? बॉलिंग टीम। देखेंगे हम तीसरे अंपायर की तीसरी आंख जो है 24 लाइव इवेंट, उस तीसरी आंख से हम देखेंगे। थोड़ा सा रिवर्स कीजिए फिर से एक बार। चलिए, तीसरी आंख वाले ने कहा है कि ये नो बॉल है, नो बॉल। हाथमोड़े के जरा बल्ला उठाइए। 7वां अर्धशतक इस 40 गांव प्रीमियर लीग का ऋषि हाथमोड़े के नाम रहेगा। लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि 3 गेंदे अब 15 रनों की जरूरत। देखिए, मैच अभी खत्म नहीं हुआ। कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम।
दिल की धड़कने नो बॉल पर अगर हिट आता तो सोचिए क्या होता, बाउंड्री भी आती तो भी चलता। निहाल ठाकुर नहावाखाड़ी इनकी तरफ से इस 40 गांव प्रीमियर लीग और दोनों टीमें जो खेल रही है कांटे भरा मुकाबला, उनके लिए शुभकामनाएं आ चुकी हैं। ऋषि हाथ मोड़े 50 रन अभिजीत, और इस गेंद को खेला, एक रन तो जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा दूसरा, और इस रनआउट की वजह से समीकरण बिल्कुल बदलता हुआ इस मैच का। 2 गेंदें अब 14 रनों की जरूरत, 2 गेंदें 14 रनों की जरूरत, 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 गेंदें 14 रन। देखिए नरेंद्र मस्कर की मैं तारीफ करना चाहूंगा, पूरा एक्सपीरियंस जो है उनका क्रिकेट का, वो झोंक रहे अपनी टीम जय हनुमान मसोबा 11 नारपोली के लिए। करण हातमोडे यांच्याकडून एक पारितोषिक आले ऋषीसाठी, या अर्धशतकासाठी 500 रुपयाचं। ऋषि हातमोड़े क्या पारी खेले, अगर कोई दूसरा बल्लेबाज उनको साथ देता तो ये 77 रन कब के पूरे हो जाते। ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश, लेकिन अब एक गेंद 13 रन। जय हनुमान मसोबा 11 नारपोली यह समझ चुकी है, एक सीधी गेंद और सुपर 6 का दरवाजा उनके लिए खुला। मजा आया, नरेंद्र मस्कर की ऑन फील्ड कप्तानी हमें देखने का मौका मिला। एक तजुर्बेकार क्रिकेटर क्या कर सकता है वो हमें देखने का मौका मिला, लेकिन इस छक्के से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुपर 6 में पहुंचने वाली आज की दूसरी टीम है जय हनुमान मसोबा 11 नारपोली, जिसके कप्तान है दिनेश पाटिल और जिसके फ्रेंचाइजी है प्रकाश पाटिल और योगेश मस्कर। योगेश मस्कर और प्रकाश पाटिल की टीम जय हनुमान मसोबा 11 नारपोली स्टारर दिनेश पाटिल की कप्तानी में पहुंच चुकी है सुपर 6 में। तो ऋषि को मैं बुलाना चाहूंगा, उनके लिए 500 का इनाम है, उनके गांव के दानशूर दाता करण हथमोड़े इनकी तरफ से। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच दिनेश पाटिल, कप्तानी इनिंग और कप्तानी गेंदबाजी, एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, 13 गेंदें और 40 रनों की एक शानदार पारी, 2 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट निकाली दिनेश पाटिल। चला विकेट वरना मी प्रेक्षकांना विनंती करतोय, विकेट वरना बाजूला व्हा प्लीज। सूर्यकांत